हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम 2022 रह गया था थोड़ा बहुत, उसको आज मैं क्लियर पूरा करवा देता हूँ। और ये डी ग्रुप रेलवे की जो भर्ती है और अभी वे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से सवाल आ सकते हैं। दूसरी बात, राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ आने वाली है आगामी, उन सभी में इनके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और करीबन करीबन 2-4 नहीं 5-7 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। हाल ही में हुए करंट जीके का ये पार्ट है, तो अब हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें। पिछले वीडियो में हमने लगभग पढ़ लिया था, आज मैं आपको बताऊंगा। हम चर्चा करेंगे 5 देशों के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ, फाइव में। और उसी के साथ में हम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स ने भाग लिया था और किस किस ने गोल्ड मेडल जीता है और कौन सी कैटेगरी में जीता है, वो सभी आज मैं आपके सामने करवा देता हूं। तो आज का सेशन होगा पार्ट 2। तो इसमें मैं पहले 5 देशों के कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उन सभी को मैं बता देता हूँ। तो पहला स्थान प्राप्त किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इसने कुल पदक 178 पदक जीते थे और ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसमें से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इनमें से कितने कितने जीते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि गोल्ड में तो 67 इन्होंने जीते हैं, सिल्वर में 57 और ब्रॉन्ज में 54, ब्रॉन्ज में 54 ये कुल पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम ने, ऑस्ट्रेलिया देश ने। दूसरे आ जाता है हमारे पास दूसरे स्थान पर इंग्लैंड। इसने कुल 176 पदक जीते थे। कुल कितने पदक जीते थे? 176। वो पूछ सकता है भाई कितने पदक जीते थे इंग्लैंड ने या ऑस्ट्रेलिया ने, और ब्रॉन्ज, गोल्ड कुछ भी पूछ सकता है। फिर आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड में इंग्लैंड ने जीते थे 57 पदक गोल्ड के जीते थे। सिल्वर के इन्होंने 66 जीते थे और साथ ही इन्होंने ब्रॉन्ज में भी 53 पदक जीते थे। उसके बाद में आ जाता है हमारा तीसरे स्थान पर रहा कनाडा। कनाडा ने 92 पदक जीते थे, कुल पदक 92। अब उसी में भी गोल्ड में कितने, सिल्वर और ब्रॉन्ज मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ उसमें, ताकि आप एग्जाम में चूको नहीं और इसी तरह से सारणी बना लेना। गोल्ड में इन्होंने 26 और सिल्वर में 32 और ब्रॉन्ज में 34 पदक जीते थे। कुल पदक ये हैं कनाडा के। अब उसके बाद में आ जाता है भारत का। चौथा नंबर आ जाता है भारत का।
कुल पदक कितने? 61 पदक, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड में इंडिया ने जीते थे 22 पदक और सिल्वर में 16 और 23 ब्रॉन्ज में। ये कुल भारत ने पदक जीते थे, भारत के प्लेयर्स ने। उसके बाद में आ जाता है न्यूजीलैंड, 5वें स्थान पर रहा न्यूजीलैंड। कुल पदक, न्यूजीलैंड के कुल पदक 49 पदक थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो न्यूजीलैंड ने कुल कितने पदक जीते थे? 49, जिसमें से गोल्ड में 20 पदक जीते थे, सिल्वर में 12 और ब्रॉन्ज में 17 पदक। इसी के साथ ये 5वें स्थान पर रहा। और अब मैं आपको भारत के प्लेयर्स के बारे में बता देता हूं भाई। गोल्ड में कितने खिलाड़ी थे? तो गोल्ड में 22 थे। अब वो 22 कौन कौन थे वो मैं पूरी डिटेल बता देता हूं। उसके बाद में सिल्वर में कितने? 16, तो 16 खिलाड़ियों के बारे में बता देता हूं। और ब्रॉन्ज में 23 थे, तो 23 के बारे में मैं पूरा डिटेल से बता देता हूं आपको एक बार, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है। और साथ ही वो पूछ सकता है कि खिलाड़ी का नाम भी पूछ सकता है या कैटेगरी भी पूछ सकता है, और वो खेल के बारे में भी पूछ सकता है नाम देके। हाँ, आगे आ जाएगा। भारत ने कुल पदक कितने जीते थे? 61, जिसमें से गोल्ड कितने जीते थे? 22। अब 22 के बारे में मैं आपको बता देता हूं एक नंबर से कि कौन सी खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है और कौन सी कैटेगरी में, और वो कहाँ का है खिलाड़ी। तो पहला आ जाता है मीराबाई चानू। ये इनका 49 कैटेगरी है किलोग्राम, और इन्होंने वेट कितना उठाया था? 109 किलोग्राम पूछा जा सकता है। और वेट लिफ्टिंग की ये खिलाड़ी हैं, और कहाँ की हैं? ये है मणिपुर, ये मणिपुर की हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है जेरमी लाल रिंगा। इनका कैटेगरी है इनकी 69 कैटेगरी है, और वेट लिफ्टिंग के ये खिलाड़ी हैं। और कहाँ के हैं? मिजोरम के ये खिलाड़ी हैं। पास आ जाए अजंता सुली। ये कौन सी कैटेगरी से हैं? ये इनकी कैटेगरी है 73 किलोग्राम। 73 किलोग्राम है, ये वेट लिफ्टिंग के ये खिलाड़ी हैं। वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, और ये कहाँ के? पश्चिमी बंगाल के। पश्चिम बंगाल के ये खिलाड़ी हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा शेर सुधीर जी ने लगभग 212 केजी उठाया था वजन, और ये हेवी वेट इन्होंने हेवी वेट उठाया था। और ये मेंस में इन्होंने जीता है गोल्ड। और ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। और इसी के साथ में इनका खेल कौन सा? पैरा पावर
लिफ्ट पावर लिफ्टिंग, पावर वेट लिफ्टिंग के ये खिलाड़ी हैं। और कहाँ के हैं ये? हरियाणा के ये खिलाड़ी हैं। पांचवा हमारे पास आ जाता है सुधीर जी के पास, बाद में आ जाता है बजरंग पूनिया। जिनके बारे में आप सभी को पता होगा। और इनकी कैटेगरी कौन सी है? 65 किलोग्राम है। और ये खिलाड़ी किसके हैं? कुश्ती या रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ के हैं? हरियाणा के ये रहने वाले हैं। और उसके बाद में आ जाता है छठा खिलाड़ी हमारा था साक्षी मलिक। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और 62 किलोग्राम की ये कैटेगरी में जीता है। और ये वुमेन्स हैं साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। वुमेन वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 62 किलोग्राम इनकी कैटेगरी थी। और ये भी किसकी खिलाड़ी हैं? कुश्ती रेसलिंग की खिलाड़ी हैं। और कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की। हरियाणा से संबंध है इनका। सातवां हमारे पास आ जाता है दीपक पूनिया, जो आप सभी को पता होगा। दीपक पूनिया ये भी रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। और इनकी वेट की कैटेगरी कौन सी है? 86 एक कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। और रेसलिंग के ये खिलाड़ी हैं। और ये भी कहाँ के हैं? ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। आठवां हमारे पास आ जाता है खिलाड़ी, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दीपक पूनिया जी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आ जाता है रवि दहिया। रवि दहिया ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। और ये भी रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। और इनकी कैटेगरी कौन सी है? इनकी कैटेगरी है 57 किलोग्राम। और रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उसी के साथ में आगे मैं आपको और आगे बता देता हूँ। और ये सुधीर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत ने पहली बार जीता है। भारत ने पहली बार पदक जीता है। किसमें? हेवी वेट में और मेंस में और पैरा पावर वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहली बार भारत ने जीता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कितना वेट उठाया था। तो वेट 212 किलो के लगभग उठाया था इन्होंने। और ये कौन से खेल से संबंध है? तो ये पैरा पावर वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। और कौन से हैं? हेवी वेट मैन पुरुष से संबंधित है ये। इसी के साथ में आगे बता देता हूँ, चर्चा करते हैं आगे कि और कौन कौन से खिलाड़ी रह गए। नवा खिलाड़ी हमारे पास आ जाता है विनेश फोगाट। यह आप सभी को पता होगा। विनेश
फोगाट। ये भी रेसलिंग के खिलाड़ी हैं और कैटेगरी कौन सी है? 53 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है और ये रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। रेसलिंग के खिलाड़ी हैं और ये भी कहाँ से हैं? ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और 10वां आ जाता है हमारे पास, 10वां खिलाड़ी नवीन। नवीन जी हरियाणा के हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कैटेगरी 76 किलोग्राम कैटेगरी से हैं और ये भी रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। नवीन जी, ये इनकी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? ये इनकी 76 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है। रेसलिंग के ये खिलाड़ी हैं और कहाँ से? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। 11वां हमारे पास खिलाड़ी है अजमीना पटेल। कहाँ की रहने वाली है? तो आ जाएगा गुजरात। गुजरात से ये बिलोंग करती हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और वो किसमें जीता है? तो महिला एकल पैरा टेबल टेनिस। इन्होंने पैरा टेबल टेनिस में एकल महिला में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, भाविना पटेल ने। और कहाँ की है? गुजरात की ये रहने वाली है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पास, क्योंकि ये पूछ सकता है क्योंकि गुजरात से बिलोंग करती है, तो इसी की वजह से इनको पूछा जा सकता है। और 12वां हमारे पास, 12वां खिलाड़ी है हमारे पास नीतू। नीतू जी हैं घोघस। नीतू जी घोघस हैं खिलाड़ी और ये भी कहाँ के हैं? घोघस कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं और उन्होंने वुमेन्स 48 किलोग्राम बॉक्सिंग में इन्होंने जीता है। कैटेगरी कौन सी आ जाती है? 48 किलोग्राम। और खेल कौन सा आ जाता है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं नीतू घोघस। 13वां हमारे पास आ जाता है कि 13वां अमित पंघाल है जो हरियाणा के हैं और ये फ्लाई वेट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 51 इनकी कैटेगरी है और बॉक्सिंग में है इनके। कौन सा खेल है? बॉक्सिंग। हाँ, 13वां आता है अमित पंघल। कहाँ के हैं? हरियाणा के। कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी इनकी हो जाएगी 51 किलोग्राम। कौन से खिलाड़ी हैं? बॉक्सिंग के और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, 14वां हमारे पास आ जाता है निकत जरीन। ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में समापन 2012 भी थे और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तेलंगाना के खिलाड़ी हैं और इनकी कैटेगरी क्या है? तो इनकी कैटेगरी है 50 किलोग्राम के ये हैं और ये भी बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। इसके खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग के। बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समापन 2008 भी थे, इसलिए 15वां गोल्ड मेडल पीवी सिंधु ने जीता था और ये हैदराबाद की रहने वाली है और वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने जीता है।
हैदराबाद की ये हैदराबाद की रहने वाली है और ये वुमेन्स यानी कि महिला बैडमिंटन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और सिंगल महिला बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही 16वां खिलाड़ी हमारे पास है लक्ष्य सेन, ये उत्तराखंड के हैं। लक्ष्य सेन खेल कौन सा हो जाएगा? खेल हमारा बैडमिंटन का है, सिंगल पुरुष में ये इन्होंने खेला था। बैडमिंटन कहाँ के हैं? उत्तराखंड के ये खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के ये खिलाड़ी हैं। उसी के साथ हमारा आ जाएगा 17वां आ जाएगा सत्रहवां खिलाड़ी सत्रहवां खिलाड़ी हमारा है अचिंता शरत कमल। ये तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं और ये टेबल टेनिस में, सिंगल पुरुष टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अचिंता जी ने जीता है, अचिंता शरत कमल। और ये भी कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये भी तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। और उन्होंने एकल पुरुष टेबल टेनिस उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 18वां आएगा हमारे पास अजंता शरत कमल एवं श्रीजा अकुला। ये इन्होंने मिक्स्ड पुरुष में इन्होंने टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोनों ने डबल टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ 19वां हमारा पदक था एल्ड्रोस पॉल, जिन्होंने ट्रिपल जंप लगाया था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन्होंने ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एल्ड्रोस पॉल और ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20वां हमारे पास 20वां खिलाड़ी है भारतीय महिला टीम लॉन्ग बॉल्स में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय महिला टीम लॉन्ग बॉल्स में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है।
और ये क्या है, महिला कैटेगरी में 21वां आ जाएगा हमारे पास भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस। भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और मेंस में जीता है। और फिर 22वां आ जाता है हमारे पास, 22वां खिलाड़ी था साईराज रेकी रेड्डी और चिराग सेही। यह डबल बैडमिंटन में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल। तो क्या हो जाएगा, बाईसवां हमारे पास मिक्स्ड बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो सात्विक साईराज मलिक और मलिक को हमारा 22वां हमारे पास आ जाता है डबल टेनिस में, डबल बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सात्विक साईराज रेकी रेड्डी ने और चिराग सेही ने, ये दोनों खिलाड़ियों ने जीता था। सात्विक साईराज रेकी रेड्डी और कौन से खिलाड़ी थे, चिराग सिंह। इन्होंने कौन से में जीता है, डबल बैडमिंटन में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अब इसी के साथ आगे मैं आपको बता देता हूँ इस सिल्वर में कौन से खिलाड़ियों ने कौन पदक जीता है। सिल्वर का भी मैं करवा देता हूँ साथ ही। ये तो हमारी हो गई गोल्ड। फिर आ जाता है भाई भारत ने कितने पदक जीते थे सिल्वर में, तो 16। तो पहला हमारा आ जाता है साकेत महादेव सरगर। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, पहले मैं आपको बता दूं, ये वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं और इनकी कैटेगरी क्या है, 55 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है और वेट लिफ्टिंग के ये खिलाड़ी हैं। और कहाँ के हैं, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। उसी के बाद में आ जाता है दूसरा हमारे पास आ जाता है विद्या रानी देवी। और ये महिला वर्ग में वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं और ये कितना है इनका भी 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में ये इन्होंने पदक जीता है। वेट लिफ्टिंग की ये खिलाड़ी हैं। उसी के बाद में आ जाता है हमारा तीसरा खिलाड़ी, सुशीला देवी, ये भी महिला है। सुशीला देवी कैटेगरी कितनी हो जाएगी, कैटेगरी 48 किलोग्राम की कैटेगरी हो जाएगी। और इन्होंने जूडो में इन्होंने क्या जीता है, पदक जीता है।
चौथा खिलाड़ी हमारे पास आ जाएगा, चौथा खिलाड़ी हमारे पास आ जाएगा विकास ठाकुर। ये जाने माने हैं विकास ठाकुर। इन्होंने भी सिल्वर पदक जीता है। और किस में जीता है? वेट लिफ्टिंग में। और कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? चिन्ह में कैटेगरी हो जाएगी। और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर पदक जीता है। पांचवा खिलाड़ी हमारे पास आ जाता है भारतीय मिक्स टीम बैडमिंटन। भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन या बैडमिंटन टीम, इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने भी सिल्वर मेडल। किसने सिल्वर मेडल जीता था? तो तुलिका मान इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। प्लस 78 इसकी इनकी कैटेगरी है। और किसमें जोड़ा है? किसमें जीता है? जूडो में। जूडो खेल में इन्होंने जीता है। सातवां आ जाता है शिवशंकर, यानी मुरली शिवशंकर, मुरली श्री शंकर। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, इनको नोट कर लेना अलग से, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। लॉन्ग जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और पहली बार जीता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लॉन्ग जंप में कि किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है या लॉन्ग जंप में कौन सा मेडल जीता है। की बार तो सिल्वर मेडल हो जाएगा। और मुरली श्रीशंकर जी ने इन्होंने जीता है। फिर आ जाएगा हमारे पास आठवां अंशु मलिक। अंशु मलिक ने कौन सी कैटेगरी से हैं? 57 किलोग्राम कैटेगरी से हैं। और इन्होंने क्या किसमें जीता है? कुश्ती में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, सॉरी सिल्वर मेडल जीता है। नौवां आ जाता है हमारे पास प्रियंका गोस्वामी। नौवां हमारे पास आ जाता है प्रियंका गोस्वामी। ये महिला खिलाड़ी है और इन्होंने 10,000 मीटर इन्होंने रेस वॉक की थी। रेस वॉक में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और उसी बाद में आ जाता है 10वां खिलाड़ी हमारे पास आ जाता है 10वां अविनाशा साबले। इन्होंने 3,000 मीटर की इन्होंने 3,000 मीटर की इन्होंने स्टीपल चेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 11वां हमारे पास खिलाड़ी आ जाता है भारतीय पुरुष टीम लॉन्ग बॉल, यानी लॉन्ग बॉल से संबंधित है। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 12वां हमारे पास आ जाता है
12वीं अब्दुल्ला अबूकर, इन्होंने ट्रिपल जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब्दुल अबूबर, और इन्होंने ट्रिपल जंप में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। अब हमारे पास आ जाएगा तेरहवां खिलाड़ी हमारे पास हो जाएगा शरत कमल और जी साथियान ने डबल टेबल टेनिस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। शरत कमल एवं किसने, साथिना ने इन्होंने तेरहवां हमारे पास हो जाता है शरत कमल और साथियान ने, इन्होंने दोनों ने मिलकर सिल्वर मेडल जीता है डबल टेबल टेनिस में। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। 14वां हमारा आ जाता है भारतीय महिला टीम क्रिकेट T20। भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। 15वां आ जाएगा हमारे पास सागर अलावत, इन्होंने 92+ कैटेगरी में सुपर हेवी बॉक्सिंग में इन्होंने वेट बॉक्सिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। प्लस 92 कैटेगरी है और उनके सुपर हेवी वेट बॉक्सिंग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। 16वां लास्ट खिलाड़ी हमारा आ जाता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। जितनी भी भारतीय टीमें, इनके मैं कप्तानों के नाम लास्ट में बता दूंगा, एक साथ लिखवा दूंगा मैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा कांस्य पदक। भाई कांस्य पदक में कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन सी कैटेगरी में पदक जीता है। तेईस पदक जीते हैं कुल ब्रॉन्ज में। तो ब्रॉन्ज में कौन कौन से हो जाएंगे आपको मैं बता देता हूं खिलाड़ियों के नाम और कैटेगरी। गुरुराज पुजारा, इन्होंने 61 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं और कैटेगरी 61 किलोग्राम है। गुरुराज पुजारा और कैटेगरी कौन सी है, 61 किलोग्राम की कैटेगरी है और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने कांस्य पदक जीता। दूसरा हमारा खिलाड़ी आ जाता है विजय कुमार यादव, और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कैटेगरी कितनी है, 60। विजय यादव कैटेगरी कौन सी है, 60 kg। और
इन्होंने जूडो में इन्होंने भाग लिया था, जूडो खेल में, और इन्होंने सिल्वर मेडल, कांस्य ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। तीसरा आ जाता है हमारे पास हरजिंदर कौर। हरजिंदर कौर, इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और कौन कितने के कैटेगरी हो जाएगी? 71 किलोग्राम उनकी कैटेगरी है। और साथ ही ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सॉरी वेट लिफ्टिंग के ये खिलाड़ी हैं। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चौथा आ जाएगा हमारे पास लवप्रीत सिंह, और इन्होंने इनका 109 कैटेगरी है, किलोग्राम कैटेगरी है, और वेट लिफ्टिंग में के खिलाड़ी हैं लवप्रीत कौर, लवप्रीत सिंह 109 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है। और ये भी खिलाड़ी क्या है? वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। साथ ही आ जाएगा पांचवा खिलाड़ी हमारे पास है गौरव घोषाल, और ये सिंगल स्क्यू के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो गौरव घोषाल, और इन्होंने सिंगल स्क्यू में इन्होंने सिंगल स्क्यू में इन्होंने वो जीता है कांस्य पदक। छठा खिलाड़ी आ जाता है हमारे पास गुरदीप सिंह, ये भी 109 केजी के खिलाड़ी हैं कैटेगरी के, और ये इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। गुरदीप सिंह कैटेगरी 109 हो जाएगी, और वही वेट लिफ्टिंग के ये खिलाड़ी हैं। सातवां खिलाड़ी हमारे पास आ जाता है तेजस्विनी शंकर। तेजस्विनी शंकर, और ये हाई जंप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाई जंप में ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लेना भाई। हाई जंप में किसने कांस्य पदक जीता है? तेजस्वी शंकर ने जीता है। और उसके बाद में आ जाता है हमारा आठवां खिलाड़ी हमारा आ जाता है दिव्या काकरन, और इनका आठवां हमारा आ जाता है दिव्या काकरन, और ये कौन सी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं? तो ये 68 किलोग्राम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, और कुश्ती से संबंध रखते हैं ये। आगे जल्दी करवा देता हूं मैं। नवा हमारे पास नवा खिलाड़ी आ जाता है मोहित आ जाता है ग्रेवाल आ जाता है, और ये इनकी कैटेगरी कौन सी है? 125 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है। और साथ ही ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में 10वां हमारे पास आ जाता है 10वां खिलाड़ी है जेम्स
10वां खिलाड़ी आता जाता है जेस्मिन 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 खिलाड़ी आ जाता है हमारे पास लंबेरिया, जैस्मिन लंबेरिया। और इनका कौन सी कैटेगरी से है? 60 किलोग्राम कैटेगरी से। और ये भी क्या है? बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। 11वां हमारे पास आ जाता है, 11वां खिलाड़ी पूजा गहलोत। और ये महिला वुमन से संबंध है इनका। और 50 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है। और ये रेसलिंग यानी कि कुश्ती की खिलाड़ी हैं। तो पूजा गहलोत और 50 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है। और कौन से रेसलिंग की खिलाड़ी हैं? 12वां आ जाता है पूजा सिंघा, पूजा सिंघा। 12वां हमारे पास आ जाता है पूजा सिंहा। और ये इनकी कैटेगरी क्या है? 76 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है। और ये किस रेसलिंग से संबंधित है? ये भी रेसलिंग से संबंधित है इनका भी। और इन्होंने भी क्या कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 13वां हमारे पास खिलाड़ी आ जाता है दीपक नेहरा। और ये भी रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। और इनका कैटेगरी कौन सी है? 93 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है। और ये भी क्या कौन से रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। 14वां खिलाड़ी हमारे पास आ जाता है मोहम्मद चौदवा हमारे पास खिलाड़ी आ जाता है मोहम्मद उसाबुद्दीन। और ये भी ये इनकी कैटेगरी क्या है? 57 किलोग्राम कैटेगरी है। और किसके खिलाड़ी हैं? बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। 15वां खिलाड़ी हमारे पास है रोहित टोकस। ये इनकी कैटेगरी कौन सी है? इनकी कैटेगरी है 67। और ये भी कौन से बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं? रोहित टोकस। कैटेगरी क्या हो जाएगी इसकी? 67 किलोग्राम। और बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। 16वां आ जाता है हमारे पास सोनवे 16वां आ जाता है हमारे पास सोनलेबेन पटेल। इनकी कैटेगरी क्या है? ये सिंगल पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में आ जाता है 17वां
उसके बाद में आ जाता है 17वां। उसके बाद में आ जाता है 17वां महिला हॉकी टीम। महिला हॉकी टीम, इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और फिर आ जाता है हमारे पास 18वां संदीप कुमार। संदीप कुमार, इन्होंने 10,000 मीटर रेस वॉक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और फिर हमारे पास 19वां खिलाड़ी आ जाता है अन्नू रानी। अन्नू रानी, ये खिलाड़ी हैं, ये जेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। जेलियन थ्रो, जेवलियन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। 20वां आ जाता है हमारे पास दीपिका पल्लिकल। और दीपिका पल्लिकल, और इसी के साथ आ जाता है सौरव घोषल। सौरव घोषल, ये दोनों मिलकर मिक्स्ड डबल स्क्वाड में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। डबल मिक्स्ड डबल स्क्वाड में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 21वां खिलाड़ी हमारे पास आ जाता है किदांबी श्रीकांत। किदांबी 21वां आ जाता है, अरे यार 21वां आ जाता है किदांबी श्रीकांत। इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और ये कौन से संबंधित है? सिंगल बैडमिंटन से इनका खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से इनका खेल से संबंध है। और 22वां खिलाड़ी हमारे पास आ रहा है त्रिशा जोली। त्रिशा जोली, और इसके साथ और कौन सा खिलाड़ी है? पुलेला गायत्री गोपीचंद। पुलेला गायत्री गोपीचंद, ये दोनों किसके खिलाड़ी हैं? ये दोनों डबल बैडमिंटन में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 23वां हमारे पास आ जाता है साफियान, ये सिंगल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। साफियान सिंगल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो सही से करके आना। भारतीय महिला
क्रिकेट टीम। इसकी कप्तान कौन है? तो इसकी कप्तान हो जाएगी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। अब आ जाता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। तो इसके कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। मनप्रीत सिंह ये इसके कप्तान है। फिर आ जाता है भारतीय महिला हॉकी टीम। तो इसकी कप्तान कौन है? तो इसकी कप्तान हो जाएगी सविता पूनिया। सविता पूनिया। सविता पूनिया कौन है? ये महिला हॉकी टीम की कप्तान है और ये गोलकीपर भी हैं, जो अभी विश्व में सबसे ज्यादा गोल करने वाली महिला है। तो विश्व में सबसे ज्यादा गोल करने वाली कौन है? सविता पूनिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। तो ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।